तो हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था? रिवैल्यूएशन मॉडल। उसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, वो ज़रा रिपीट करो। इसमें आपने बताया था कि पीपी शुड बी कैरीड एट इट्स फेयर वैल्यू एट ईच रिपोर्टिंग डेट। ठीक है। फिर बताया था कि अगर एसेट की वैल्यू जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट से ज्यादा होगी तो वो रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड होगा, ये बताया हम्म। था ना। हम्म। वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में होगा। और अगर एसेट की कॉस्ट जो है वो लेस देन हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी देन वो रिवैल्यूएशन एक्सपेंस में रिकॉर्ड होगा, पीएनएल में। फिर उसके बाद आपने बताया था कि जो है ये रिवैल्यूएशन एक्सपेंस जो है पीएनएल में कैसे आता है और रिटेन्ड अर्निंग में उसको लेते हैं। वो सारी चीज बताई थी। उसके बाद हाँ, उसके बाद मैं बताया था कि रिवैल्यूएशन सरप्लस में से, अच्छा, रिवैल्यूएशन सरप्लस में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऐड करते तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आएगी ना। हाँ। ठीक है, ये चीजें बताई थी। ठीक है। तो और रिवैल्यूएशन मॉडल। हाँ, जी जी। एक मेन चीज़ भूल गई। अब बोलो बोलो। क्या? वो कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। कॉस्ट, कॉस्ट फिर लेस accumulated depreciation, फिर एट या लेस रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन एक्सपेंस, तो फिर कैरिंग अमाउंट निकलती है ये। हाँ। अच्छा, एक और बात थी कि अगर मैं एक जी। एसेट के ऊपर कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल रख रहा हूँ, तो मुझे पूरी हाँ, क्लास ऑफ एसेट के ऊपर वही मॉडल रखना पड़ेगा। वही मॉडल रखना है जी। हाँ, पूरी की पूरी क्लास ऑफ एसिड पे मुझे वही मॉडल रखना पड़ेगा। हम्म। अच्छा, उसके बाद अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट है, मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है ये मैंने बताया था। हाँ, हिस्टोरिकल बताया था। कॉस्ट क्या होती है? um, जो पुरानी कॉस्ट। कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट हाँ। इफ नो इम्पेयरमेंट कॉस्ट ऑफ एंड। एन एसेट इफ नो इम्पेयरमेंट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म। ठीक है, जी। ये होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट। फेयर वैल्यू क्या होती है? जो मार्केट रेट है उसका। जो मार्केट रेट है। ठीक है। और अपना एक और थी, एक एक कैरिंग हम्म। अमाउंट होती है। कैरिंग अमाउंट पर रिप्रेजेंट करें, जो कि होती है कॉस्ट माइनस हम्म। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक हम हम्म। हिस्टोरिकल कॉस्ट को बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि यार कॉस्ट ऑफ एसेट इफ नो इम्पेयरमेंट और रिवैल्यूएशन वाज चार्ज्ड। और तीसरी होती है फेयर वैल्यू, जो हमारी फेयर मार्केट वैल्यू होती है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मेरा एक एसेट जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स हो को कि उसको वैल्यू, उसकी फेयर वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक एक्सपर्ट की ज़रूरत हो, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर की ज़रूरत हो। हो सकता है। हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है, हाँ। हाँ, बिल्कुल हो um, सकता है। हम्म। अब हम इसका एक सवाल करेंगे। हाँ। ठीक है। जी। तो ये इलस्ट्रेशन है रिवैल्यूएशन मॉडल की। अच्छा, रिवैल्यूएशन मॉडल में हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक तो, सॉरी, हम्म। वैसे तो तीन होते हैं। एक तो सादा वाला नॉर्मल जो हम आज करेंगे, और हम्म। दो होते हैं। एक होता है नेट रिप्लेसमेंट मेथड, हाँ। और एक होता है ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड। तो ये क्या होते हैं ये हम बाद में देख लेंगे। अभी हम जो है वो अपना सादा वाला जो, और ये नेट रिप्लेसमेंट और ग्रॉस रिप्लेसमेंट पेपर के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। पेपर में हम सादा वाला ही लेके चलेंगे अनटिल एंड अनलेस के वो बता दे कि भाई नेट रिप्लेसमेंट है या ग्रॉस रिप्लेसमेंट है। ठीक है।
ठीक है। तो ये हमारी पहली इलस्ट्रेशन है। प्लांट वॉज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2001। कॉस्ट है 1000 रुपये की, यूजफुल लाइफ है 10 साल, रेजिडुअल वैल्यू नील है और स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो हर साल की डेप्रिसिएशन सेम होगी, 100 100 रुपये से डेप्रिशिएट होगा 10 साल के लिए। ठीक है। फेयर वैल्यू एट ईच ईयर एंड। मैंने आपको कहा था कि हर रिपोर्टिंग डेट पे हम फेयर वैल्यू असेस करते हैं एसेट की। या कंपनी अपनी एक पॉलिसी बना लेती है कि यार मुझे हर 3 साल बाद, हर 2 साल बाद अपने एसेट को रिवैल्यू करना है, तो फिर मैं पूरी क्लास ऑफ एसेट्स को रिवैल्यू करूंगा। ठीक है। जी। हम्म। तो फेयर वैल्यू एट ईच ईयर एंड 31 दिसंबर 2001 पे 700, 2002 500, 2003 पे 650 और ये कंटिन्यूड है। तो हम इसकी जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। तो सबसे पहले 1 जनवरी 2001 पे हमारा एसेट कॉस्ट पे खड़ा है 1000 की। हम्म। और उसके बाद हम्म। हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 1 साल की। 10 साल की यूजफुल लाइफ है, रेजिडुअल वैल्यू नील है, तो ये 100 की डेप्रिसिएशन आ गई। कैरिंग अमाउंट हमारी आ गई 900 रुपये। लेकिन 31 दिसंबर 2001 पे हमें अपने एसेट को 700 रुपये पे लेके आना है, क्योंकि रिवैल्यूएशन हो रही है। चेंज। हम्म। ठीक है। ठीक है। हम्म। हमें कैरिंग अमाउंट इसकी 700 पे लेके आनी है। तो डिफरेंस कितना है? 300। 300 का है। ये भी नहीं हो रहा अच्छा, तुमसे? 900 से 700, 200, हाँ, 200, 200 सॉरी। का। नहीं नहीं, मुझे लगा 1000 से 700। तो 200 का डिफरेंस है। तो अब हमें ये देखना है कि ये हम्म। हिस्टोरिकल कॉस्ट हमारी कितनी है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट 1000। हिस्टोरिकल कॉस्ट। 700। हिस्टोरिकल कॉस्ट 700 नहीं है ना। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट हमारी 900 है, अभी क्योंकि ये तो कॉस्ट ऑफ हमारा एन एसेट इफ नो इम्पेयरमेंट और। रिवैल्यूएशन हाँ। लॉस है जो कि जाएगा अच्छा। प्रॉफिट एंड लॉस में। इफ नो रेवोल्यूशन। ठीक है। रेवोल्यूशन से एसेट पहले को हम वाली। कम कर रहे हैं, लेकिन अब हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट देखनी ठीक है। है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन होती है। अगर हम एसेट की जो ओरिजिनल कॉस्ट है जिस पे हमने उसको रिकॉर्ड किया था, उस पे हम नॉर्मल हम्म। डेप्रिसिएशन, नॉर्मल, ये हमारी नॉर्मल डेप्रिसिएशन है 100 रुपये। ये हमारी नॉर्मल डेप्रिसिएशन। तो अगर हम कॉस्ट में से नॉर्मल डेप्रिसिएशन माइन ओरिजिनल कॉस्ट में से, ओरिजिनल कॉस्ट क्या है 1000 रुपये, उसमें से नॉर्मल डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमारे पास हिस्टोरिकल कॉस्ट आती है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट इस केस में है 900 रुपीज़। अच्छा, अब हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट से नीचे जाना है या ऊपर जाना है अगर हमें 700 पे आना है तो हम ये कह रहे हैं कि हमें कैरिंग अमाउंट लानी है नीचे 700 पे जाना। रिवैल्यू करके। हम्म। तो फिर हमें कितना नीचे जाना है? 200। ये फेयर वैल्यू है, 200 नीचे जाना है। तो अगर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट से नीचे जा रहे हैं तो फिर हमें क्या रिकॉर्ड करना है? हिस्टोरिकल कॉस्ट समझे तो रिवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा, हिस्टोरिकल नहीं, कॉस्ट से। रिवैल्यूएशन एक्सपेंस। हाँ, नहीं नहीं नहीं, रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन एक्सपेंस, ठीक एक्सपेंस। है। हाँ, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में, या हम उसको कह हम्म। सकते हैं रिवैल्यूएशन लॉस तो प्रॉफिट एंड लॉस। हम्म। ठीक है। तो अब मेरा रिवैल्यूएशन लॉस पड़ा हुआ है कितने का? 200 का। तो ये कैरिंग अमाउंट मेरी आ गई 1 जनवरी 2002 पे। तो अब मैं 31
दिसंबर 2002 की डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। कितने की? हम्म, कितने की? अब मेरा एसेट जो है, नौ 700। अब मेरा एसेट जो है उसकी कैरिंग अमाउंट है 700, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 10। 10 तो हमारी यूजफुल लाइफ थी, 1 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई। तो अब ये कितना आता है? ठीक है। ये आता है 77.77। तो इसको 78 कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये तो पिछले, वैसे हमारी नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो 100 है, अब ये डेप्रिसिएशन 78 क्यों आ रही है? ये रिवैल्यूएशन की वजह से ना अमाउंट कम होती रिवैल्यूएशन जाएगी लॉस, आगे। ठीक है। तो इसका हाँ। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं रिवैल्यूएशन लॉस बुक कर रहा हूँ हम्म। तो उससे मेरी डेप्रिसिएशन में सेविंग्स हो रही हैं। क्या हो रही हैं? डेप्रिसिएशन में सेविंग्स। डेप्रिसिएशन में सेविंग्स हो रही हैं, ठीक है। तो 22 रुपए से हम्म। डेप्रिसिएशन हमारा कम आया है। तो लॉजिक ये है कि अगर मैंने रिवैल्यूएशन लॉस बुक किया है तो जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है एसेट की, उसके अंदर ये 200 एडजस्ट हो जाएंगे, डेप्रिसिएशन कम होती हम्म। रहेगी, कम आती रहेगी, और ये हमें सेविंग्स मिल जाएंगी ओवर द इयर्स, हाँ। ठीक है। अच्छा, अब जो है इसकी कैरिंग अमाउंट बताओ। 622। 622। और अब हमें एसेट को लेके जाना है किस पे, रिवैल्यू हो रहा है, 500 पे लेके जाना है। हम्म। तो अब हमें एसेट को 500 पे लेके जाना है, तो ये कैरिंग अमाउंट है 1 जनवरी 2003 पे। अगर मैं 31 दिसंबर 2002 भी लिख सकता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। तो कितना डिफरेंस आ रहा है ये? 622 और 500 का हाँ, 122। 122। 122। हम्म। तो अब हम इसको इस मेथड से, हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो हमारी हम्म। हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है? um, 700। 700 नहीं है ना, 1000 रुपए की क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट थी, उस पे अगर 2 साल की नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, तो मेरी इस वक्त 900। हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 1000 रुपए पे 200 चार्ज हो गई है तो 800। 800 हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट है। हमारी जो हम्म। फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू है वो है हाँ। 500। अच्छा, ये जो है ना फेयर वैल्यू है, ये हाँ। मैंने कैरिंग अमाउंट हम्म। क्यों लिखा है यहाँ पे? मैंने यहाँ पे कैरिंग अमाउंट इसलिए लिखा है कि जब हम यहाँ पर हम्म। इसको रिवैल्यू करेंगे, जब हम यहाँ पे इसको रिवैल्यू करेंगे, तो उसके बाद रिवैल्यूएशन के बाद हमारी जो फेयर वैल्यू होती है वही हमारी कैरिंग अमाउंट हो जाती है, सही। ठीक है। रिवैल्यूएशन के बाद जो हमारी फेयर वैल्यू होती है वही हमारी कैरिंग अमाउंट हो जाती है, ठीक है। फेयर वैल्यू है मेरी जी। 500 रुपये, और मेरी जो कैरिंग अमाउंट है हम्म। वो है हम्म। कितनी, 622। तो इसका मतलब ये है कि मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट से पहले ही नीचे हूँ, हाँ। मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट से पहले ही नीचे हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, और मुझे और नीचे जाना है 500 तक। तो हम्म। कितना डिफरेंस आया? 122 कैरिंग 122। वैल्यू और 122 का आप डिफरेंस आया। फेयर वैल्यू का। मुझे कैरिंग अमाउंट से फेयर वैल्यू तक जाना है ना, तो हम्म। कैरिंग अमाउंट तो मेरी वैसे ही जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट से नीचे रिवैल्यूएशन लॉस में बुक कर चुका हूँ। लेकिन अब मसला ये आ हाँ। रहा है, मसला ये आ रहा है कि भाई अब मुझे और नीचे जाना है,
फेयर वैल्यू तो और नीचे है मेरी कैरिंग अमाउंट से, तो मुझे हाँ। रिवैल्यूएशन लॉस और बुक करना है। हम्म। ठीक है, 122 का मेरा रिवैल्यूएशन लॉस। अच्छा जी, अब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 2003 की, 31 दिसंबर 2003 की। अच्छा जी, अब मेरी 500 कॉस्ट है, 3 साल की 2 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है ना। जी। तो 8 साल की अभी चार्ज होनी है, तो 500 डिवाइडेड बाय हम्म। 8। 62.5। 62.5। तो इसको हम 62 ही रहने देते हैं, 0.5 है ना। या चलो, हमने वहाँ पॉइंट छोड़ दिया था ना, हाँ। हमने ऊपर कहीं पे नहीं, पॉइंट ऊपर छोड़ा, उसको राउंड ऑफ कर दिया था। राउंड ऑफ कर दिया था, तो इसको भी हम राउंड ऑफ कर देते हैं, 62 कर देते हैं। अच्छा, अगर 0.5 होता है ना, ठीक है। तो हम इवन नंबर की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 62.5 है, तो 62 और 63, इन दोनों में से इवन नंबर कौन सा है? 62। 62, तो हम 62 की तरफ जाएंगे, ये रूल होता है। ठीक है। अच्छा। ठीक है। अच्छा, अब तो भाई, अब तो पहले तो 78 की डेप्रिसिएशन आ रही थी, अब तो 62 की आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ। अब मुझे और ज़्यादा सेविंग्स हो रही हैं। रिवैल्यूएशन। हम्म। ठीक है, तो अब मेरी ठीक। कैरिंग अमाउंट आ गई 31 दिसंबर हम्म। दिसंबर 2003 पे, कितनी? 438। तो भाईजान, अब यहाँ पर मेरी जो कैरिंग अमाउंट है वो है 438, हम्म। और मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है? फॉर्मूले से निकालूं हिस्टोरिकल कॉस्ट? निकालें। फॉर्मूले से निकालता हूँ। ठीक है भाई, 1000 की मेरी कॉस्ट थी, ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, हम्म। 10 साल मेरी यूज़फुल लाइफ थी। हम्म। ठीक है, और कितने साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है? 1 2 3। 3 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, तो ये कितना आ रहा है? 10 - 3 87। इधर 700। 700 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मैं निकालूंगा अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट। अगर मुझे डायरेक्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट निकालनी है, पेपर में हो सकता है मुझे, मैं डायरेक्ट जो है वो 5वें 6ठे साल का मुझसे पूछ रहा हूँ, तो मैं उसको ऐसे निकालूंगा। ठीक है, ले यहाँ पर वैसे हमें ज़रूरत तो नहीं है, 1000 की कॉस्ट थी, हर साल 100 का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 3 साल का चार्ज हो चुका है, तो हमने 300 रुपये माइनस करने हैं, सीधी सीधी कैलकुलेशन है। कैरिंग अमाउंट है हमारी 438 की, लेकिन अब हमें हाँ। रिवैल्यू करना है इसको 650 पे, हाँ। 650 पे लाना है इसको। हाँ। तो ये कहीं यहाँ पर आ रहा होगा 650, अभी भी हिस्टोरिकल कॉस्ट से नीचे ही है, हाँ। अभी भी हिस्टोरिकल कॉस्ट से नीचे ही है भाई। नीचे। ठीक है, तो हमें 650 पे लाना है। हम खड़े हुए हैं हम कितने पे खड़े हुए हैं अभी? 438। 438 पे। तो हमें क्या करना है अभी? रिवैल्यूएशन लॉस कैलकुलेट करना है। रिवैल्यूएशन लॉस रिवर्स करना है, हाँ। रिवैल्यूएशन लॉस को रिवर्स करना है। सही है, तो अब हम मुझे जी। रिवैल्यूएशन लॉस जो मैंने रिकॉर्ड किया था, अच्छा क्या दो हुआ? सौ बारह रिवैल्यूएशन लॉस का रिवर्सल, 1 मिनट में लॉजिक दे दूं कि मैंने 200 का रिवैल्यूएशन लॉस मैंने बुक किया,
और 22 रुपए की हम्म। मुझे डेप्रिसिएशन में सेविंग्स हुई। ठीक है, तो हम्म। 22 रुपए का रिवैल्यूएशन लॉस रियलाइज हो गया। 200 में से 22 का रियलाइज हो गया। उसके बाद 122 का मैंने और रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्ड किया। उसके बाद मुझे 38 की और सेविंग हुई। तो टोटल रिवैल्यूएशन लॉस में से एक 22 मेरा रियलाइज हो गया और यहाँ से मेरा 38 रियलाइज हो गया। ठीक है, तो मेरे रिवैल्यूएशन लॉस में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 200 का मैंने रिकॉर्ड किया था। ठीक है, हम्म। ये माइनस में है। मुझे 22 की सेविंग्स हुई डेप्रिसिएशन में। फिर मैंने 122 का और रिकॉर्ड किया, तो मुझे 38 हम्म। की सेविंग्स हुई। 38 हम्म। की मुझे सेविंग्स हुई, तो अब रिवैल्यूएशन लॉस का मेरे पास कितना पड़ा हुआ है? 262 आ रहा है यहाँ तो। 262। हाँ, ये 200 माइनस का 200 लिखा है माइनस आपने। माइनस का 200 प्लस का 22 फिर माइनस का 122 फिर प्लस का 38। 122 फिर प्लस का 38, 262 आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास 262 का अभी रिवैल्यूएशन लॉस पड़ा हुआ है। हाँ मेरे पास बैलेंस में अभी 262 का रिवैल्यूएशन लॉस पड़ा हुआ है। ठीक है, जी। तो अभी मेरे पास मुझे कितना रिवर्सल करना है? रिवर्स कितना करना है? 212। 212 पक्का? हाँ, यही आ रहा है, एक सेकंड में चेक करती हूँ। हाँ, इतना ही आ रहा है, जाहिर है। हम्म। 212 से मैंने रिवैल्यूएशन लॉस को मैंने रिवर्स कर दिया। तो अब ये 262 का मेरे पास पहले से रिवैल्यूएशन लॉस पड़ा हुआ था। ठीक है, इसमें से मैंने जी। 212 का, ये रिवैल्यूएशन लॉस माइनस में है, 212 का मैंने और रिवर्स कर दिया, तो कितना बचा? 50। 50 का रिवैल्यूएशन लॉस अभी रह गया। तो अभी ये देखो, हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट है 700, और अब मैं रिवैल्यूएशन के बाद अपने एसेट की कैरिंग अमाउंट भी 650 पे ले आया हूँ। ठीक है, तो हाँ, डिफरेंस कितना है? 750, ये 50 का। 50 का डिफरेंस है, तो ये हमारा रिवैल्यूएशन लॉस है। हाँ। इसका मतलब है कि मैं अभी अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट से 50 रुपये नीचे हूँ। हम्म। अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट से 50 रुपये मैं नीचे हूँ। तो ये मेरी कैरिंग अमाउंट आ गई 1 जनवरी 2004 पे। हम्म। ये लॉजिक समझ आई तुम्हें? हाँ। अच्छा, पेपर में ना, अब हम आगे जो हम्म। सवाल करेंगे क्या करेंगे, ये मैं स्केड्यूल बना रहा हूँ। ठीक इसके है। साथ ही मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस का की वर्किंग बना लूँगा, रिकॉर्ड हम्म। करूँगा, या माइनस रिवैल्यूएशन लॉस की भी मैं उधर ही बना लूँगा। मतलब जो हमने ये यहाँ पर ये काम किया है ना, हम्म। ये मैं इसके साथ ही कॉलम बना दूंगा, वहीं कर लूँगा। तो इस वर्किंग का फ़ायदा ये है कि ये पेपर में बड़ा हेल्प हम्म। करती है। पेपर में कोई अलग आउट ऑफ द बॉक्स कोई जो है वो आपकी एडजस्टमेंट आ गई और वो आपको समझ आ गई, तो वो आप इसी में इनकॉर्पोरेट करोगे, आंसर आ जाएगा। हम्म। मैंने अपना करेक्शन ऑफ ठीक है। एरर का सवाल इससे किया था, ऐसी वर्किंग से। प्रॉफिट एडजस्ट करना था, 5 सालों का। बड़ा खतरनाक सवाल, मतलब वो ऐसी अटेम्प्ट थी कि हम्म। बहुत कम पासिंग रेशो था FAR 1 का। उसमें आपका हो गया था ना पास? हाँ, पास हो गया था। अच्छा। ठीक है, अब हम खड़े में 650 पे। डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 2004 की। 650 मेरी कॉस्ट है,
और डेप्रिसिएशन कितने साल की चार्ज हो चुकी है? 3 साल की, है ना। 1 2 3 साल की चार्ज हो चुकी है। और मेरे पास अभी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 7 है। हम्म, ठीक है, कितना आ रहा है? 92.85। तो इसको 93 कर देते हैं। तो अब मेरी ये कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 31 दिसंबर 2004 को, कितनी? 557। अब ये डेप्रिसिएशन मेरी 93 आ रही है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन मेरी जी। कितनी है? 100। तो मेरी सेविंग कितनी हो रही है? 7 रुपए। 7 रुपए की। 50 का रिवैल्यूएशन लॉस था मेरे पास, इसमें से 7 रुपए और रियलाइज हो गए। तो ये बच गए 43 हम्म। का, मतलब 43 का रिवैल्यूएशन लॉस अभी भी मेरी बुक्स में पड़ा हुआ हाँ। है। ठीक है। अब मुझे इस एसेट को रिवैल्यू करना है। तो हम्म। फर्स्ट 31 दिसंबर पे मुझे इसको 800 रुपये पे लेके जाना है। तो इसको मुझे लेके जाना है 800 रुपये पे। तो अब मुझे ये बताओ कि मेरे एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है 4 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद। इसको मैं फॉर्मूला में कर लेता 400। हूँ। हम्म। ठीक है, 4 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई तो बचे 6 साल, और यूज़फुल लाइफ है 10 साल। तो यह हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी आती है? 600। 600 रुपये। 600। और मैं खड़ा हुआ किस पे हूँ? मैं खड़ा हुआ किस पे हूँ? कैरिंग अमाउंट मेरी फाइव क्या है? फिफ्टी सेवन 557। तो इसका डिफरेंस कितना है? 43। 43 का डिफरेंस है। तो ये आ गया 43 का हम्म। रिवैल्यूएशन लॉस। रिकनसाइल हो गया। हाँ। हाँ। हम्म। तो और मुझे फेयर वैल्यू पे जाना है। फेयर वैल्यू है 800 रुपये। हम्म। तो इसका मतलब है इस बार तो मुझे रिवैल्यूएशन लॉस को रिवर्स करना है 43 से, और ऊपर से रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड करना है। कितने से? 200 रुपये से। हिस्टोरिकल हम्म। कॉस्ट से ऊपर जा रहा हूँ 200। तो मुझे रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले तो मैं अपना रिवैल्यूएशन लॉस रिवर्स कर रहा हूँ, कितने से? 43 से। हम्म। और रिवैल्यूएशन सरप्लस बुक कर रहा हूँ। अच्छा, एक सेकंड। रिवैल्यूएशन सरप्लस कहाँ जाता है? अदर रिवैल्यूएशन कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। रिवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू ओसीआई, कितना? 200 से। ठीक है। तो अब मेरे पास जो रिवैल्यूएशन लॉस था वो अब निल हो गया। हाँ। ठीक है, रिवैल्यूएशन लॉस मेरे पास निल हो गया। अब मेरे पास आ गया रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो मैं एक काम करता हाँ। हूँ, मैं यहीं से रिवैल्यूएशन हम्म। सरप्लस का भी कॉलम साथ में खोल लेता हूँ। हम्म। ठीक है, रिवैल्यूएशन सरप्लस का मैंने कॉलम यहाँ साथ में लिख देता हूँ। रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो अभी कितने का? 200 का मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है। ठीक है। जी। अब मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। ये मेरी कैरिंग अमाउंट है 2005 की 1 जनवरी को, लिख देता हूँ मैं। तो हाँ। 1 जनवरी 2005 को मेरी कैरिंग अमाउंट है। तो ये तो लॉजिक समझ आई ना कि जब मैं एसेट को रिवैल्यू कर दूंगा, जब मैं रिवैल्यूएशन हाँ। परफॉर्म करूंगा तो जो मेरी फेयर वैल्यू होगी वही मेरी कैरिंग अमाउंट हो जाएगी। ये हाँ, ये 800 यहाँ समझ पे आ गया। फेयर वैल्यू थी, हम्म। और ये यहाँ पे अब कैरिंग अमाउंट हो गई। हाँ। ठीक है। तो ठीक अब है। मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 2005 की। अब भाई साहब 800 का मेरा डेप्रिस ओ कैरिंग अमाउंट है। 4 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है एसेट के ऊपर। तो
तो मेरी रिमेनिंग लाइफ जो है कितनी है, 6 साल। तो कितना आता है ये? 133.33। 133 कर देते हैं इसको। तो अब जी मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है? सिक्स सिक्सटी सेवन। तो जब मैं रिवैल्यूएशन लॉस बुक कर रहा था तो मेरी डेप्रिसिएशन मेरी नॉर्मल डेप्रिसिएशन से कम आ रही थी, मुझे सेविंग्स हो रही थी। हम्म। अब क्या हो रहा है? अब पैसे ज्यादा लग रहे, हिस्टोरिकल कॉस्ट से ज्यादा है ना हाँ। अमाउंट, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है। तो पहले क्या होता था, मैं रिवैल्यूएशन लॉस बुक करता था तो डेप्रिसिएशन में सेविंग होती थी, तो नेट इफेक्ट मेरा जीरो सेम आ हो गया जाता था। था, नेट इफेक्ट मेरा जीरो था। हाँ। अब मैं इस 33 का क्या करूं, जो 33 मेरे ऊपर डेप्री, एक तो मेरा एक्सपेंस बढ़ गया। देखो, एक तो मैं हाँ। रिवैल्यूएशन लॉस में मैं, मेरे शेयर होल्डर्स मुझसे पूछेंगे, मेरे डायरेक्टर्स मुझसे हम्म। पूछेंगे कि भाई तुम रिवैल्यूएशन लॉस तो पूरा तुम प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जा रहे थे, लेकिन रिवैल्यूएशन सरप्लस एक तो तुम ओसीआई में लेके जा रहे हो, ऊपर से हमारी डेप्रिसिएशन भी बढ़ा रहे हो, हमारा एक्सपेंस भी बढ़ा रहे हो, ये तो हमें डबल नुकसान हो रहा है। तो फिर हम इस 33 का क्या करें? ये जो 33 रुपए से ऊपर डेप्रिसिएशन आ रही है, इसका क्या करें फिर? हाँ। हम्म। बताओ। एक्सपेंस नोट कर लेंगे। एक्सपेंस कैसे नोट कर लेंगे? मैं मतलब, एक तो मैं पहले ही मेरी डेप्रिसिएशन ज्यादा आ रही है, ऊपर से मैं एक्सपेंस नोट कर लूँ, मैं हाँ। डबल एक्सपेंस नोट कर लूँ। हम्म। फिर। भाई ये 33 में रिवॉल्यूशन सरप्लस से करूंगा माइनस, ठीक है? हाँ। तो अब ये जो मैंने हम्म। माइनस किया है, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, सॉरी, हाँ। ओसीआई में। ओसीआई में भी नहीं, ये जाएगा रिटेन्ड अर्निंग में। अच्छा। जितने से मेरी सेविंग आई, सॉरी, जितने से मेरी डेप्रिसिएशन ज़्यादा आई, वो मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस जो मेरा ये मेरी इनकम है, रिवैल्यूएशन सरप्लस एक इनकम है, लेकिन मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ओसीआई में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है? तो मैं शेयर होल्डर्स हाँ। को बता रहा हूँ, उस्ताद ये मेरी इनकम तो है लेकिन ये मेरी इनकम नहीं है। क्या हम्म। बोल रहा हूँ, ये मेरी इनकम तो है लेकिन ये मेरी इनकम नहीं है। तो मैं इसको रियलाइज कब करूँगा, हम्म। कि जब मेरी डेप्रिसिएशन ज़्यादा आएगी, जिस अमाउंट से ज़्यादा आएगी, उतने अमाउंट का रिवैल्यूएशन सरप्लस मैं अपने रिटेन्ड अर्निंग में लेके चला जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई, ठीक है। एक तो मैं प्रॉफिट जो मेरा आता है वो तो मैं वैसे ही रिटेन्ड अर्निंग में लेके जाता हूँ, ठीक है? प्रॉफिट जो मेरा होता है वो तो मैं रिटेन्ड अर्निंग में लेके जाता हूँ ना, मैंने आपको बताया था। हाँ। तो हम्म। इसको मैं डायरेक्ट रिटेन्ड अर्निंग में लेके जा रहा हूँ, ठीक है? इसको मैं डायरेक्ट रिटेन्ड अर्निंग में लेके जा रहा हूँ, ये एक किस्म का मेरा प्रॉफिट ही है, लेकिन मैं इसको अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाऊंगा, इसको मैं डायरेक्ट रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है? जी सर। तो अब मैं खड़ा हूँ 667 पे। तो अब मुझे कुछ रिवैल्यू करना है क्या? हाँ भाई करना है। कितने पे लेके जाना है इसको? 750 पे, 750 पे इसको लेके जाना है।
750 पे लेके जाना है, और हमारा 667 की कैरिंग अमाउंट है, 667 की कैरिंग अमाउंट है। 750 पे इसको लेके जाना है, फेयर वैल्यू है 750। और हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है? एसेट पे 5 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, ठीक है। अब रह गए 5 साल, तो 100 की डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज हो रही थी। 500। 500 रुपये मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट है। हम्म। अच्छा, अब ये कैरिंग अमाउंट और 500 का डिफरेंस कितना आता है? 167। तो 167, इसका मतलब है आप रिवैल्यूएशन सरप्लस में आपका पड़ा हुआ है बैलेंस। कंसाइल हो गया। हाँ। हाँ। 200 में से 33 माइनस करो तो 167 आ रहा है। ठीक है। तो ये आपका रिकंसाइल हो गया। तो अब मैं एक तो मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट मेरी कैरिंग अमाउंट से भी नीचे है, इसका मतलब मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस में हूँ। 167 के हम्म। रिवैल्यूएशन सरप्लस में हूँ। अब मुझे और रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड करना है। मुझे कैरिंग अमाउंट मेरी 67 है, अब मुझे 750 पे जाना है। हम्म। कितना ऊपर हम्म। जाना है? 83। 83 से मैंने अपना रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, 167 का रिवैल्यूएशन सरप्लस पहले से ही था, 83 का और रिकॉर्ड कर दिया, हाँ। ठीक है। तो मेरे पास अब रिवैल्यूएशन जी। सरप्लस कितना है? 250। um, 7, हाँ, 250। 250 का रिवैल्यूएशन सरप्लस मेरे पास ऑलरेडी है। हम्म। तो इसका मतलब ये है मेरी 1 जनवरी 2006 पे कैरिंग अमाउंट। अब हाँ। मैं 31 दिसंबर पे 2006 पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूँगा। 7,750। रेजिजुअल वैल्यू निल है, और मेरे पास तकरीबन 5 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है। 5 साल की रहती है, तो ये कितनी आ रही है डेप्रिसिएशन? 150। 150। ये क्या हुआ? ये तो डेप्रिसिएशन और ज़्यादा आ रही है। हाँ। तो ये ऊपर जो 50 की डेप्रिसिएशन आ रही है, इसका हम क्या करें? हाँ, रिटेन अर्निंग में। भाई, ऊपर जो 50 की डेप्रिसिएशन आ रही है, मैंने 250 का रिवॉल्यूशन सरप्लस था, हाँ। उसमें से मैंने क्या किया, 50 रुपए जो मेरी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, जो मेरी जी। इंक्रीज डेप्रिसिएशन, उसको मैंने रिवैल्यूएशन हाँ। सरप्लस से उठाया और रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। ठीक है, बेहतरीन हो गया। हाँ। हाँ, तो अब जो है मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस है 200 का, ठीक है। अब हम इस सवाल को यहाँ पे करते हैं क्लोज, क्योंकि आगे ये ख़त्म होने वाला है नहीं। चलो कर लेते हैं यार, पूरा कर लेते हैं, चलो खैर हो गई। नहीं, बहुत लंबी है। हाँ ना यार, क्या करें अब। अच्छा जी। हम्म,
अच्छा जी, अब 31 दिसंबर को मुझे इसको लेके जाना है कितने पे, 250 पे, आखिरी एडजस्टमेंट है। अब मुझे ठीक है। इसको लेके जाना है 250 पे। ठीक है, तो मुझे, मेरी फेयर वैल्यू है 250, और मेरी कैरिंग अमाउंट क्या है? 600। तो 600 मेरी कैरिंग अमाउंट है। अच्छा, मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है? 6 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है। तो मेरी 600। हिस्टोरिकल कॉस्ट कैसे 600 हो गई? 6 साल की तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई, 1000 में से 600 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी बची? सॉरी, 400। 400। तो 400 यहाँ कहीं बीच में आ रहा है। भाई तुम हाँ। ना फॉर्मूले से कर लेना यार पेपर में, ऐसा ना हो कि फिर, ये देखो 1000 की कॉस्ट थी, 10 साल की यूज़फुल लाइफ है, 6 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, तो 4 साल रह गए, तो ये 400 आना चाहिए। तो पेपर में भाई ऐसे कैलकुलेट कर लेना, ऐसा ना हो कि अंदाज़ा गलत हो जाए, फिर सवाल जो आता भी था सही वो है। भी गलत हो जाए, ठीक है। तो हाँ। मैं खड़ा हूँ 600 पे। ठीक है, तो मुझे आना है 250 पे। हम्म। तो पहले तो मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आऊँगा, अपना रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है उसको रिवर्स करूँगा। उसके बाद रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्ड करूँगा जहाँ तक 250 रुपये तक मेरी कैरिंग अमाउंट आ जाए। हाँ। ठीक है, तो मेरे रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस कितना है? 250 का था ना? 250 का था, फिर हमने 50 रुपये हमने रिटेन अर्निंग में रिटेन भेज दिए, अर्निंग में तो भेज अब दे कितना 200। है? 200 है। हाँ। तो कैरिंग अमाउंट और हिस्टोरिकल कॉस्ट का डिफरेंस भी 200 होना चाहिए, है 200 का 200। डिफरेंस? 200 ही है। 200 ही है। तो अब भाई मुझे अपना रिवैल्यूएशन सरप्लस रिवर्स करना है। हाँ। कितने से? 200 से। और यहाँ पर हम 200 एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, मैंने अपना रिवैल्यूएशन सरप्लस कर दिया एडजस्ट, हाँ। कम कर दिया। अब मुझे क्या करना है? रिवैल्यूएशन लॉस बुक करना है। हम्म। कितना? अब 600 में से 200 तो हो गए माइनस, 400 रह गए। तो अब मुझे 150 का और रिवॉल्यूशन लॉस दिखाना है, हम्म। तो ताकि मेरी जो कैरिंग अमाउंट है वो 250 बन जाए। उसके बाद कोई भी रिवॉल्यूशन नहीं है, 31 दिसंबर 2006 के बाद कोई भी रिवॉल्यूशन नहीं है। हाँ। ठीक है, तो ये 250 रुपये पे हमारा एसेट खड़ा हुआ है। और रिवॉल्यूशन ठीक सरप्लस में है। अब हमारे पास कोई बैलेंस नहीं है, उल्टा रिवैल्यूएशन लॉस में हमारा 150 का बैलेंस पड़ा हुआ है। हम्म। ठीक है, रिवैल्यूएशन लॉस में हमारा 150 का बैलेंस पड़ा हुआ है। अब हम इसकी बनाते हैं जर्नल एंट्रीज। बहुत लंबी सवाल। बस आज का हमारा यही टारगेट है, कल हम नेट रिप्लेसमेंट और ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड को देखेंगे। 5 बजे है क्या ऑफिस? हाँ। आ, 6 बजे तक। 6 बजे तक, चलो फिर जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। हाँ। सही। भाई 1 जनवरी को प्लांट मैंने परचेज किया, कितने का? 1000 रुपये का। हम्म। 1 जनवरी को 2001 को मैंने प्लांट परचेज किया, कितने का? 1000 रुपये का। कैश पे किया होगा 1000 रुपये का। 31 दिसंबर 2001 को
मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज की, हाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। credit। हम तो वैसे डायरेक्ट ही जो है ना एंट्रीज बना सकते थे, हम डायरेक्ट बना सकते थे, तो बनाए, डायरेक्ट बनाए। डायरेक्ट कैसे? अब तो 1000 डिवाइडेड बाय 10, कितनी आ रही है डेप्रिसिएशन? अच्छा 100 की, ऐसे। 100 की आई अब तो ऊपर डेप्रिसिएशन। कैलकुलेशन कर लिया ना। हाँ तो क्या हो गया, कर लिए तो क्या हो गया? दोबारा कर लें। दोबारा कर लेते हैं, क्या जा रहा हाँ है सही है। हाँ कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब मुझे रिवैल्यू करना है अपने एसेट को, 700 पे लाना है, हाँ। 700 पे लाना है। यार बहुत टाइम हो जाएगा हम्म, अगर हम ना दोबारा से करेंगे सब कुछ। सही तो कह रही हो, फिर अब कर लिया जो ना। है उसी हाँ को कर लें। उसी को कर लेते हैं। ठीक है भाई, 100 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी, अब मेरा रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है 200 का। हम्म। तो अगर रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है तो एसेट की वैल्यू कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है? लॉस ज्यादा। मेरी कैरिंग अमाउंट क्या है इस वक्त? 900 रुपये। हाँ और ये मेरी, कम हो रही है, हाँ, कम हो और रही है, मेरी हिस्टोरिकल कम हो रही कॉस्ट भी 900 रुपये। मेरी कैरिंग अमाउंट भी नौ है। सौ रुपये हिस्टोरिकल कॉस्ट भी 900 रुपये। तो मैं हाँ 700 पे जा रहा हूँ, है ना? कम हो रही है सॉरी। ठीक है, तो पीपी क्रेडिट हो रहा है। हाँ कैश डेबिट। कैश क्यों डेबिट हो गया? नहीं नहीं सॉरी। कोई पैसा दे रही हो क्या तुम इसके वैल्यूएशन। बदले में? नहीं ना? नहीं। कोई पैसा दे रही हो क्या? तो रिवैल्यूएशन लॉस मैं ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ भाई, 900 की मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट है। ठीक है, और मुझे 700 पे जाना है, तो 200 का रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, अब मेरा पीपी आ गया 700 पे। अब हम्म, मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है 2002 की। हाँ ठीक है जी, डेप्रिसिएशन मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? तो भाई मेरे पास जो एसेट की अभी जो कैरिंग वैल्यू है वो है 700 रुपये। 700 पे एसेट खड़ा हुआ है, और 1 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, तो 9 साल की रहती है। तो 700 को 9 से हम्म, डिवाइड करूँगा। हाँ पर निकाली थी ना मैंने। 77.78, इसको हमने 78 किया था। अब फिर रिवैल्यू हो रहा है भाई एसेट। हम्म, कितने पे लाना है इसको? 500 पे लाना है। ये डेप्रिसिएशन मेरी कम आ गई। ठीक है, डेप्रिसिएशन मुझे सेविंग हाँ हो रही है। तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ कि भाई अगर सेविंग हो रही है तो 200 के रिवैल्यूएशन लॉस में से हो सब मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन लॉस का स्केड्यूल बना लूँ साइड में। हाँ मैं यहाँ जो लेफ्ट साइड पे जर्नल एंट्रीज बनाऊँ, और राइट साइड पे रिवैल्यूएशन लॉस का स्केड्यूल बना लूँ। स्केच। ठीक है, ठीक ताकि है। मुझे ऊपर जो मैंने ये इतनी मेहनत की है ना, ये ना करनी पड़े। हाँ। तो बनाऊँ रिवैल्यूएशन लॉस का स्केड्यूल? जैसे अभी ऊपर बनाया था ना, हाँ, बना दे। वैसे तो बना हुआ है, तो फिर डायरेक्ट बना इंक्रीज हुआ है कर वैसे लेते तो। हैं। हाँ, तो हम अगले सवाल जो करेंगे ना उसमें हम ये कर लेंगे, डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, तो अगर आप चीज़ें याद रखती हो ना, तो हम, अगर हम बहुत चीते हो जाएं IAS 16 में, हाँ। तो हमें हमसे अगर हम्म। वो जर्नल एंट्रीज पूछता है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम जो है वो ये स्केड्यूल बनाए। ठीक और है, फॉर इंक्रीज कर एग्जांपल लें मैंने डायरेक्ट। ये स्केड्यूल बनाया था और मैं यहाँ राइट साइड पे अपनी एंट्रीज बना लेता साथ साथ। ठीक हाँ है, मैं अपनी कैलकुलेशंस करता जाता, राइट साइड पे अपनी एंट्रीज बनाता जाता।
तो मैं ऐसे भी कर सकता हम्म, था। तो हम्म, अब जी हमें एसेट को रिवैल्यू करना है, 500 पे लाना है। हमें एसेट को लाना है 500 पे। हमारा एसेट खड़ा हुआ था हम्म, 622 पे। तो हमने रिवैल्यूएशन लॉस और बुक हाँ, किया कितने का, 122 का। 122। तो मेरा पीपी फिर कम हो गया कितने से, 122 से। और मेरा रिवैल्यूएशन लॉस, अच्छा रिवैल्यूएशन लॉस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड डेबिट, लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट में। एंड लॉस। ठीक है। अब जी जी। मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है 2003 की। ठीक है। डेप्रिसिएशन हम्म, एक्सपेंस। यार ये गूगल मीट बहुत मतलब अच्छा चल रहा है, क्रैश नहीं हो रहा है गूगल मीट। माइक्रोसॉफ्ट हाँ, वाला जो है गूगल वो, मीट अच्छा चलता है। हाँ वो क्रैश हो जाता है बार बार। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितनी, ऊपर से हमने डेप्रिसिएशन की 62 की, 62 की डेप्रिसिएशन। अब जी एसेट वैल्यू रिवैल्यू हो रहा है। हम खड़े हुए 438 पे, हमें एसेट लेके जाना था 650 पे। तो हमने अपना रिवैल्यूएशन लॉस रिवर्स किया था 212 से, है ना। अच्छा, हाँ, अगर मैंने रिवैल्यूएशन लॉस को रिवर्स किया है तो रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट। क्रेडिट होना चाहिए। रिवैल्यूएशन लॉस क्रेडिट हो गया 122। और मेरा पीपी डेबिट हो गया 122 से। ठीक है। ठीक है। अब मैं आ गया 31 दिसंबर 2004 पे। और मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये कितनी आ रही थी हमारी, सॉरी रिवॉल्यूशन लॉस हमने 212 से रिवर्स किया है। ठीक है। 212 से रिवर्स किया है। और डेप्रिसिएशन क्या है, 2004 की डेप्रिसिएशन बताओ। दूसरा 2004 की है। कहाँ 557 कैरिंग वैल्यू है। 262 हमने वहां निकाली थी इसकी। क्या लिखा हुआ भी पढ़ा नहीं जा रहा क्या। वेट। डेप्रिसिएशन 2004 की नहीं, सॉरी 2003 की। 93, 93, 93। 2003 की। 6, 2003 की 93। बताओ। हाँ 93। ठीक है ठीक है, 93। मैंने गलती से 2005 की जगह पे 2004 लिखा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है, 93। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा आ गया। अब रिवैल्यू हो रहा है ये 31 दिसंबर 2004 को। हम्म, हम 557 पे खड़े हैं और हमें 800 पे जाना है। 43 से रिवैल्यूएशन लॉस हमारा क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो हमारा रिवैल्यूएशन लॉस क्रेडिट हो रहा है कितने से, 43 से। अच्छा, जब हम रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड करेंगे तो रिवैल्यूएशन हाँ, सरप्लस आता है इक्विटी साइड पे, इक्विटी ठीक है। साइड हाँ, पे। तो अब जब रिवैल्यूएशन सरप्लस को मैं बढ़ाऊंगा, उसको जब मैं रिकॉर्ड करूंगा, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, डेबिट। आपकी जो बैलेंस शीट की राइट हैंड साइड होती है जहाँ पे इक्विटी और लायबिलिटीज होती हैं, तो वो हाँ। जब बढ़ती हैं, हम्म, एसेट एसेट जब बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं।
हाँ, कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट करते हैं। इक्विटीज और लायबिलिटीज का उल्टा होता है, वो जब बढ़ते हैं तो हाँ, उनको क्रेडिट करते हैं, तो उनको कम क्रेडिट होते हैं तो करते हैं डेबिट करते जी। हैं। तो अब रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन सरप्लस मेरा बढ़ रहा है, क्रेडिट। तो क्रेडिट हो गया। अच्छा, किस में जा रहा है? ओसीआई में। रिवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू ओसीआई 200 से बढ़ गया, और मेरा पीपी 243 से बढ़ गया टोटल। अब मैं आऊँगा 31 दिसंबर 2005 पे। अच्छा, 2005 को तो 2004 नहीं कर दिया ना? नहीं। डेप्रिसिएशन नहीं। एक्सपेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2005 की डेप्रिसिएशन 133, हाँ। 133 की मेरी डेप्रिसिएशन है। अच्छा, अब एसिड रिवैल्यू हो रहा है 2005 पे 83 से रिवैल्यू हो रहा है, ठीक है। रिवैल्यूएशन सरप्लस मेरा और बढ़ रहा है, हाँ। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितने से? 63। 83 से। 63। ओ हाँ, 83। क्या कर रही हो भाई? क्या करना क्या चाह रही हो? 83, और पीपी मेरा डेबिट हो गया कितने से? 83 से। इस रिवैल्यूएशन से पहले, हम्म। इस रिवैल्यूएशन से पहले हमें एक एंट्री और बनानी है। जी। इस रिवैल्यूएशन से पहले हमें एक एंट्री और बनानी है। भाई मेरा रिवैल्यूएशन सरप्लस था कितने का? 200 का। उसमें हम्म। से 33 का मुझे रिटेन अर्निंग में भी तो ट्रांसफर करना है। मेरी डेप्रिसिएशन आई थी 133 की, 133 की जो यहाँ आई है, हाँ, सही है, सही है। हाँ। तो मेरे पास 33 रिटेन 33 अर्निंग का में रिटेन जाएगा। अर्निंग में भी जाएगा। अच्छा, इसके रिवैल्यूएशन लॉस पे हम ऐसा कोई सीन क्यों क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि भाई रिवैल्यूएशन लॉस की हम एंट्री डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में कर रहे थे, इस वजह से हाँ। उसकी कोई ऐसी एंट्री नहीं बन रही थी। तो इस एंट्री को हम नाम देते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का। हम इसके अंदर क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस मेरा कम हो रहा है, रिवैल्यूएशन सरप्लस मेरा कम हो रहा है ना? हाँ। कितने से? 33 से कम हो रहा है। हम्म। 33 से जब कम हो रहा है 33। तो फिर क्या होगा? डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? क्रेडिट। क्रेडिट तो तब होता है जब बढ़ता है। डेबिट होगा। है ना? हम्म। तो डेबिट होगा। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस मेरा डेबिट हो गया, और क्रेडिट क्या हाँ, होगा? ठीक है। ट्रांसफर कहाँ पे कर रहा हूँ? रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट होगी। हम्म। रिटेन अर्निंग्स कितने से डेप्रिसिएशन ज़्यादा आ रही है? 100। 100 मेरी नॉर्मल डेप्रिसिएशन थी, मेरी डेप्रिसिएशन आई 133 की। तो हाँ, नॉर्मल डेप्रिसिएशन ठीक। से मेरी कितनी ज़्यादा आई डेप्रिसिएशन? 33। 33। तो
तो 33 का जो बैलेंस था मेरा रिवॉल्यूशन सरप्लस में, जो कि मेरे ओसीआई में पड़ा था, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, मैं अब वो रिटेन अर्निंग में लेके चला गया। ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा हम्म। प्रॉफिट रियलाइज हो गया। मेरा जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम थी वो रियलाइज हो गई और अब वो प्रॉफिट में तब्दील हो गई। लेकिन हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेके जा रहे, हम उसको डायरेक्ट रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ आई कि हम उसको डायरेक्ट रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अब भाई हम आ गए। हम्म। अच्छा, रिवॉल्यूशन जी परफॉर्म जी। कर लिए हमने, अब हम 31 दिसंबर 2006 की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 150। हम्म। सॉरी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, मेरा भी दिमाग घूम गया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? 150, 150। जी। हाँ गुड जी, 150 से। हाँ, इसमें भी 50 हमने रिटेन अर्निंग में भेज दिया था। हाँ, 50 हमने रिटेन अर्निंग में भेज दिया। तो अब जो है हम्म। हमारा रिवॉल्यूशन सरप्लस जो होगा वो डेबिट हो जाएगा और रिटेन अर्निंग क्रेडिट हो जाएगी 50 से। हम्म। अच्छा, ये मैं 50 किसी और तरीके से भी निकाल सकता हूँ। कैसे, ये देखो। भाई मेरा रिवॉल्यूशन सरप्लस में वो कितना है, बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, ऊपर जाके देख लेते हैं। 750। हमारा रिवॉल्यूशन सरप्लस में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 167 का मौजूद था, 83 का और लगा दिया, 250, 250 रुपीज़। हाँ। देखो, हम्म। 250 का मेरा रिवॉल्यूशन सरप्लस है और 5 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है। और 5 साल की चार्ज हो चुकी है, 5 साल की रहती है। 50। तो आ गया 50। जी। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, या मैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन से, या मैं टोटल डेप्रिसिएशन को, इस डेप्रिसिएशन को नॉर्मल डेप्रिसिएशन से माइनस कर दूं, जो कि हमारी 100 रुपये, तब भी 50 आ जाएगा। 2006 के एंड हाँ। पे कोई रिवॉल्यूशन तो नहीं है ना भाई? 2006 के एंड पे हमारे पास रिवॉल्यूशन है। रिवॉल्यूशन सरप्लस रिवर्स हो रहा है 200 से, और रिवॉल्यूशन लॉस भी बुक हो रहा है। तो भाई रिवॉल्यूशन सरप्लस मेरा रिवर्स हो रहा है, तो रिवॉल्यूशन सरप्लस क्या हो रहा है? क्रेडिट डेबिट। होगा कि डेबिट होगा अगर रिवर्स हो रहा डेबिट होगा तो रिवर्स होगा, तो है? रिवॉल्यूशन हाँ। सरप्लस पहले मैं रिवर्स करूंगा। हाँ। कितने से? 200 का रहता है ना? जी। 200 का रहता है। हम्म। और रिवॉल्यूशन लॉस भी इधर ही बुक कर लूंगा, 150 का। हम्म। क्रेडिट क्या होगा? रिटेन अर्निंग। कि, क्या? रिटेन अर्निंग। नहीं, वो क्यों क्रेडिट होगी भाई? भाई क्या कर रहे हैं, वैल्यूएशन हम किसकी परफॉर्म कर रहे हैं? एसेट की। हाँ, तो एसेट की वैल्यू कम हो रही है ना। हाँ। हाँ, तो क्या क्रेडिट होगा? एसेट क्रेडिट होगी। हाँ, पीपी क्रेडिट होगा। पीपी। हम्म। कितने से? 200 प्लस 150, 350। 350 से। 350 से। ठीक है। हम्म। क्या इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं 2006 की, क्या कहती हो? आज नहीं, कल। कर लेते हैं, टाइम है हमारे पास, छोटी सी बनेगी बेचारी, ठीक है। छोटी सी बनेगी। तो भाई हम प्रॉपर इसको, भाई नाम क्या था? कंपनी का नाम जीएच लिमिटेड रख देते हैं। जीएच लिमिटेड। हाँ।
रिवैल्यूएशन मॉड्यूल नहीं, पर प्लांट परचेज में नाम नहीं था। स्टेटमेंट ऑफ क्या बोल रही हो? मैंने कहा कोई नाम नहीं था। हाँ, नाम नहीं था ना। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कौन से ईयर की बना रहे हैं? 2006। 2006 की, तो यहाँ फॉर द ईयर 2006 आएगा या एज एट 31 दिसंबर 2006? बाकी साल की भी तो थी, एज एट 31 दिसंबर कर दें। देखो, फाइनेंशियल पोजीशन में आता है एज एट हम्म। 31 दिसंबर 2006। अगर यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होता तो फॉर द ईयर होती है। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की जो स्टेटमेंट बनती है वो फॉर द ईयर की होती है। लेकिन हम ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन में, मैं अपनी ईयर एंड डेट पे जो कि 31 दिसंबर 2006 है, मैं इस डेट पे अपनी पोजीशन बता रहा हूँ, बैलेंस शीट की पोजीशन बता रहा हूँ कि भाई इस डेट पे मेरे सही। बैलेंसेस क्या हैं। ठीक है जी, जहाँ यहाँ रुपीज़ वुपीज़ आ जाएगा। तो अब यहाँ पर भाई हमारे आते हैं एसेट्स। एसेट्स में हमारे पास फिर आते हैं नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स में जी हमारे पास एसेट पड़ा हुआ है। कौन सा पड़ा हुआ है? एसेट कौन सा पड़ा हुआ है भाई? प्लांट। पीपी में हमारे पास प्लांट पड़ा हुआ है। कितनी वैल्यू पे? 1000। वो तो कॉस्ट है ना इसकी। तो बैलेंस शीट में तो हम कॉस्ट कैरिंग अमाउंट लिखते हैं ना, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस इम्पेयरमेंट या रिवैल्यूएशन सरप्लस हुए। तो भाई हम्म। मेरी जो क्लोजिंग वैल्यू थी वो थी 250, सब कुछ ठीक है। परफॉर्म करने के बाद। तो ये मेरा प्लांट आ रहा होगा 250 पे। ठीक है जी, उसके बाद हमारे करंट एसेट्स आते हैं। बैलेंस शीट याद है ना? हाँ। करंट एसेट्स में तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हमारी जो हम्म। एसेट्स साइड होगी वो तो हो गई 250। हम्म। अब हमारी लायबिलिटी आएगी, इक्विटी। हम्म। अब हमारी आएगी क्या? इक्विटी। इक्विटी साइड। इक्विटी हम्म। साइड में हमारे पास कितने अकाउंट्स हैं वैसे? रिटेन्ड अर्निंग का ही है। रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है क्या? हाँ है, लेकिन वही तो आती है ना रिटेन्ड अर्निंग में। नहीं ना। रिवैल्यूएशन सरप्लस में से कुछ अमाउंट हम इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का ट्रांसफर कर देते हैं रिटेन्ड अर्निंग में, हम्म। लेकिन हमारे पास बैलेंस तो बचा हुआ ठीक। होता है ना। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस तो हाँ। मैं वैसे ही रिवर्स कर दिया, मैंने पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया 200 का। ठीक है। जी। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस तो निल है। रिटेन्ड अर्निंग्स में, रिटेन्ड अर्निंग्स हम्म। में मेरा एक तो ये 33 पड़ा हुआ है। ये पिछले साल से चलता हुआ आएगा ना, 50। पिछले साल से हाँ। चलता हुआ आएगा। रिटेन्ड अर्निंग मेरा 33 का पड़ा हुआ है, यहाँ पर आया। और 50 का मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया, तो टोटल 83 की मेरी रिटेन्ड अर्निंग है। ये तो पता है हाँ। ना कि ये अकाउंट्स कंटिन्यूड जी। होते हैं, पिछले सालों से हम्म। कंटिन्यू हुए हुए आ रहे होते हैं और ये आगे भी कंटिन्यू होंगे। कंटिन्यू। रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारा ज़ीरो है क्योंकि हमने उसको 200 का पूरा रिवर्स कर दिया। जी। ठीक है, और कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं है। तो ये और तो कोई इक्वल इसमें भी नहीं है। एडजस्टमेंट नहीं है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस होगी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा जो रिवैल्यूएशन लॉस है, जो मेरा हाँ। रिवैल्यूएशन लॉस है वो आ रहा होगा हम्म। 150 का ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस में, और नीचे अदर